देखिए बच्चों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ले आए हैं तुम लोगों के लिए। जानते हो इसके पहले अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ाया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया, और भी उसमें कुछ मोटिवेशनल वीडियो है और फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हैं। और छोटे बच्चों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें अंग्रेजी का किताब कैसे पढ़ें वो भी उसमें है। सभी वीडियो आप लोग देखिए और समझिए और सीखिए। और अब आगे चलते हैं, देखते हैं। आज का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए देखते हैं पहचान क्या है। देखिए ये पहचान है। पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस स्पेलिंग सब लोग ध्यान देना, स्पेलिंग क्या है। उसके बाद देखिए पहचान, इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, बैठा है। एकदम सेम टू सेम देख रहे होगे तुम लोग कि जैसे हम लोग पढ़े थे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक हूबहू एकदम सेम टू सेम वैसे मिल रहा है। यहाँ पे ये वाला टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान एकदम सेम है, थोड़ा सा अंतर है मात्र। देखिए आगे क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, बैठा है, ये आ गया। आदि शब्द आते हैं तथा इसमें समय भी दिया रहता है, यही एक एक्स्ट्रा चीज आ गया। इसके पहले वाले में देखे थे केवल रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, बैठा है, लेकिन अब इस बार प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय आएगा। वो समय जो होगा वो दो प्रकार के होंगे, आगे हमें भी बताएंगे। इसमें रूल में दिया गया है दो प्रकार के समय है, एक निश्चित समय और एक अनिश्चित समय। ये समय का ध्यान इस पे देना होगा। हमने उसका पूरा चार्ट भी बनाया है कि हम कैसे जानेंगे कौन निश्चित है कौन अनिश्चित। बहुत से बच्चे तो ऐसा कहते भी हैं कि सर जी कैसे पता चलेगा कि कौन निश्चित है कौन अनिश्चित है, कब हम सिंस लगाएं कब हम फार लगाएं। तो चलो वो परेशानी हम खत्म कर दिए तुम लोग के लिए। अब बड़ा अच्छा हो गया, देखिए यहाँ पे मैंने निश्चित और अनिश्चित का एक चार्ट बना दिया है। एकदम से परेशान होने की जरूरत नहीं, खाली याद कर लो कि कौन निश्चित कौन अनिश्चित। अब रूल देखिए इसका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या है। लिखा है एसएनएस, जानते हो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, वह और नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग करते हैं। हैज बीन, एक चीज ध्यान देना, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे थे हम लोग तो इज एम आर लगाए थे, लेकिन इस बार हैज बीन और हैव बीन। जब हम पहचान लेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, समय दिया है रहा रही के साथ, तो हैज बीन और तुम हम मैं वे के साथ यानी पीएनएस प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करते हैं। वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, इसमें भी ठीक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह है, वर्ब में आईएनजी लगेगा। तथा निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। यहां पे समझो वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। यहां देखो ये लिखा है वह पढ़ रहा है। मैंने कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था उसमें यही लिखा था, यही बताया था, तो वो बड़ा सिंपल सा था, ही इज रीडिंग। लेकिन अब देखो समय 2 घंटे से, यानी कि वह पढ़ रहा है लेकिन समय दे दिया कब से, 2 घंटे से। अब हमको ये देखना होगा कि जब 2 घंटे से आ गया तो ये नियम आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, वह यानी ही के साथ हम क्या लगाएंगे, यहां लिखा है वह और नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, तो वह के साथ लगा दें हैज बीन। ये हो गया ही हैज बीन। अब पढ़ना की अंग्रेजी क्या होता है, रीड, उसमें आईएनजी जोड़ दो तो रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग। अब आ गया समय की बात। हम समय कैसे जाने कि निश्चित कौन अनिश्चित कौन, यहां लिखा है 2 घंटे। देखो 1 2 3 घंटे से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी घंटा हो घंटे से आएगा। जैसे यहां आया है तो ये अनिश्चित माना जाएगा और क्या लगेगा, फार। अभी हम इसको पूरा करा के उसको समझा रहे हैं, तो यहां पे हम लगा देंगे फार। अब 2 घंटा यानी 2 TWO 2 आवर्स HOURS फुल स्टॉप। ये 2 चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह से अंकों में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और TWO अगर स्पेलिंग कहीं भूल रहे हो तो फिर 1 2 लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए अब हम समझा रहे हैं कि निश्चित अनिश्चित समय, निश्चित को हम सिंस के लिए सिंस से दर्शाएंगे, अनिश्चित को फार से। अब देखिए निश्चित कौन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 बजे से, जैसे कोई करा 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, तो बजे से जब आए तो सिंस लगा दो। फिर उसके बाद फार में आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कितनों भी आ जाए, घंटे से जैसे यहां आया हुआ था तो घंटे से आएगा तो फार लगेगा। देखो मैंने घंटे से आया था और यहाँ पे फार लगाया है। ऐसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, दिनों के नाम से अगर कह रहा है तो निश्चित है, और वही 1 2 3 4 5 6 दिन से कह रहा है तो अनिश्चित है। फिर अगर महीनों के नाम ले रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई भी महीने से, तो वो सिंस लगेगा। 1 2 3 4 5 6 महीनों से कहेगा तो फार लगेगा। सन का नाम अगर दे दे, जैसे सन 2020, सन 2005, सन 2010, कोई भी सन दे दे से, तो वो निश्चित। अगर सन न दे, 1 2 3 4 5 6 वर्ष से कह रहा है तो अनिश्चित। सुबह, दोपहर, शाम से कह रहा है तो वो भी निश्चित। जैसे देखते हैं यहाँ पे, तुम एक और एग्जाम्पल लेके हम बता रहे हैं, तुम सुबह से खेल रहे हो। तुम सुबह से खेल रहे हो। यहां देखो समय क्या गया, सुबह से। अब हम ध्यान देंगे कि सुबह से कहां है, यहां निश्चित वाले में, निश्चित वाले खाने में, यानी सिंस लगेगा इसके लिए। तो तुम की अंग्रेजी यू, फिर उसके बाद हैव बीन लगाएंगे कि हैज बीन। ये ध्यान दो, पियस तुम हम मैं वे के साथ हैव बीन, तो तुम आ गया तो हैव बीन कर दो, हैव बीन। फिर उसके बाद खेलना की अंग्रेजी प्ले होता है, उसमें आईएनजी जोड़ दो, प्लेइंग। अब सुबह से दिया है तो सिंस, फिर उसके बाद मॉर्निंग। ठीक, समझ में आ रहा है? समझ में आ गया सबको बढ़िया सा? किसी को अगर कहीं पे दिक्कत आए, परेशानी आए, कोई भी समस्या आए, डरना मत, एकदम से खुलकर बताना, मुझको कमेंट कर देना, सर जी ये चीज मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जहां पे भी कोई पॉइंट समझ में ना आए मुझे कमेंट कर देना, मैं तुम्हें फिर से बताऊंगा, समझा दूंगा। देखिए अब अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। जैसे कि हर टेंस में होता है कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो अब चलते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, समझते हैं। देखिए इसमें क्या रूल लिखा गया है, लिखा गया इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज तथा हैव के बाद नॉट लगाकर बीन लिखते हैं। यानी हैज और हैव के बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, जैसे हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हूं मैं 2 बजे से नहीं सो रहा हूं। यहां देख रहे हो, मैं नहीं सो रहा हूं, लेकिन समय 2 बजे से। ठीक, समझ में आ रहा है? यानी कि समय देख लो और रहा रही आया है, समझ लेना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इस बार निगेटिव है तो निगेटिव में नॉट बीच में डाल देंगे। जैसे देखो आई मैं के लिए हो गया, हैव, फिर नॉट, फिर बीन। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई हैव नॉट बीन, पहले क्या था, हैज बीन, हैव बीन, अब हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन। तो आई हैव नॉट बीन। उसके बाद सोना की अंग्रेजी स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग हो जाएगा। उसके बाद समय देखो 2 बजे से, चार्ट में जाके देखोगे, नोट किए होगे ना, तो बजे से जो है वह सिंस के लिए प्रयोग होता है, सिंस उसमें प्रयोग होता है, सिंस। टू, यहाँ पे हम टू जो है ना अंकों में लिख दें, डिजिट में तो ठीक रहेगा, सिंस 2 o'clock। हम इसलिए डिजिट में डाल दिए कि स्पेलिंग किसी को दिक्कत हो जाए तो फिर परेशानी आ सकती है। ऐसे तो याद रखना चाहिए जितने भी ऑर्डिनल्स हैं। नहीं याद है तब के लिए 1 2 डाल दो, नहीं तो TWO 2 ही डालोगे, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बन गया आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। समझ में आ गया? जब ओ लिखना, ये ओ क्लॉक जरूर लिखते हैं, जब बजे से आए तो ओ क्लॉक, ओ के ऊपर से ये और ये इधर से दोनों तरफ से कामा दे दो। तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। बढ़िया समझ में आ रहा है ना? चलिए लास्ट में आप लोग को होमवर्क देंगे, सब ध्यान देना, होमवर्क जरूर किया करो, ठीक है? चलिए देखिए निगेटिव सेंटेंस के बाद अब अगला सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
जैसे कि मैंने कई बार बताया भी है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल। फर्स्ट रूल में क्या होता है, जब कोई वाक्य क्या से शुरू होता है, और सेकेंड रूल में क्या होता है, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। ये दोनों प्रश्नवाचक जो है सेंटेंस हम लोग अब देखेंगे। पहला कैसे होता है ये देखिए, यहाँ पे लिखा गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्पेलिंग याद रखिएगा सभी बच्चे, इंट्रो INTERROGATIVES इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल क्या है, जब वाक्य क्या से शुरू होता है, ध्यान देना, पहला रूल यही होता है इंट्रोगेटिव का, तो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव सबसे पहले लिख लेते हैं। अब ये नहीं कि दोनों संज्ञा नहीं, हैज बीन हैव बीन नहीं, केवल हैज या हैव लिखेंगे सबसे पहले। इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, जिसके अनुसार हैज या हैव लगाया हो वो सब्जेक्ट लिख दो, फिर बीन लिखते हैं, यानी कि हैज या हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, तब उसके बाद बीन। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वे 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, क्या से शुरू हो रहा है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, व्हाट नहीं लगाएंगे, पहले लिख देंगे वे आया है तो हैव, HAVE हैव, फिर वे की अंग्रेजी दे, तब जाकर लिखेंगे बीन, तो हो गया हैव दे बीन। अब पढ़ना की अंग्रेजी लिखेंगे रीडिंग, फिर उसके बाद इंग्लिश। अब समय 1 घंटे से, फॉर एन आवर, HOUR। यहाँ पे यस मत जोड़ना, क्योंकि एक है अकेला है तो एन आवर, अगर यही बहुवचन रहता है जैसे 2 घंटे 3 घंटे तो आवर्स कर देते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है सबको? बढ़िया सा समझ लो कि क्या आएगा। तो जैसे सब टेंस अभी पढ़े हो पिछला, क्या के लिए हम व्हाट नहीं लगाएंगे, इसके लिए हैव लिख देंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख के बीन लिखेंगे, फिर अंग्रेजी में जो हिंदी का जो वर्ब है उसकी अंग्रेजी लिखेंगे रीडिंग, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश था वो लिख दिए, फिर समय का जो है यहाँ पे मैंने बता दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है बढ़िया सा ना? देखिए, तो इंट्रोगेटिव का जो फर्स्ट रूल पढ़े उसको, वो तो समझ में आ गया होगा। अब इंट्रोगेटिव का सेकेंड रूल मैंने जो बताया है कि अब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएंगे, जैसे क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, सारे जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो जब बीच में आएंगे तो क्या करते हैं, बहुत बार बार वही पढ़ा रहे हैं तो समझ में आ गया होगा क्या करना है। अब उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। देखिए हम कैसे बताए हैं इसमें, देख लीजिए ध्यान से। रूल सेकेंड, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, प्रश्नवाचक शब्द यानी क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कितना, बीच में आता है तो उस शब्द की अंग्रेजी, उस शब्द मतलब उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट और फिर बीन लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, तुम सुबह से क्या कर रहे हो, ये प्रश्नवाचक शब्द बीच में चला गया क्या, तो तुम सुबह से क्या कर रहे हो, क्या की अंग्रेजी यहां लगाएंगे व्हाट, क्या लिखेंगे व्हाट। अब तुम आया है तो हैव या हैज, सब लोग जानते होंगे हैव, व्हाट हैव। अब तुम की अंग्रेजी लिख दो यू, फिर बीन। ठीक, समझ में आ रहा है? पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, तब उसके बाद बीन, व्हाट हैव यू बीन। अब करना की अंग्रेजी क्या होगा, डू, उसमें ING जोड़ दो, डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। अब समय आ गया सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक, समझ में आ गया सबको? ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, हर बार की तरह इस बार भी टेंस खत्म होने के बाद हम एक्सरसाइज दे दिए हैं। सभी बच्चे एक्सरसाइज करें, ट्रांसलेशन करें, इसका इंग्लिश में बनाएं, और अगर कहीं पे परेशानी हो रहा हो तो कमेंट करें और फिर से उसको हम समझा देंगे। अगर इतना में आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप फिर से हमसे कहिए और अच्छे ढंग से समझाएंगे। लेकिन ये बहुत ही सरल ढंग है, जहां पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है आप खाली बोल देना कि सर ये वाला चीज एक बार फिर से बता दीजिए। वैसे मेरा वीडियो बार बार देखोगे, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार 3 बार 4 बार देखो और निश्चित रूप से समझ में आएगा। बड़े अच्छे ढंग से सीधे सरल तरीके से बताया हूं,
सब समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज कर लेना, उसके बाद कहीं और से अगर कुछ पाओ, किसी और बुक से मिले, उसको भी सॉल्व कर लो। अगर इसके बाद भी दिक्कत हो रहा तो बताना कहाँ दिक्कत हो रहा है। और सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।